नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए लेकर हमारा स्पेशल शो, जिसमें आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। तो अगर आप भी निवेश और ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 7045220000। और साथ ही आपको बता दें, इस वक्त आपका ये पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे इसी शो में। और आज हमारे साथ है इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज जुरांदर। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और पंकज जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि गुरुवार को मार्केट की चाल कैसी रही है। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। सेंसेक्स की बात करें तो 114 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी 40 अंक फिसलकर बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली है। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार की शुरुआत खराब हुई, गिरावट के साथ कामकाज हुआ, लेकिन लास्ट के एक घंटे में यहां पर रिकवरी प्ले आउट होती हुई नजर आई। अगर निफ्टी की बात करें तो यहां पर केवल 40 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंक यहां पर ज्यादा टूटते हुए नजर आए और करीब करीब 250 पॉइंट की गिरावट आज के सत्र में यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप यहां से आज बाजार को सपोर्ट मिला और यहां पर क्लोजिंग जो है वो हरे निशान में देखने को मिली है। सेक्टोरियल पिक्चर आज की अगर देखें तो यहाँ पर जो सेक्टोरियल गेनर में है वो है डिफेंस काउंटर्स। यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट इस गिरावट भरे बाजार में भी नजर आया और 1.5% इंडेक्स चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा रियल्टी, एफएमसीजी, आईटी, कैपिटल गुड और यहाँ पर कैपिटल मार्केट शेयर्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन बाजार को ड्रैग किसने किया? आज मेटल काउंटर यहाँ पर कोलैप्स होते हुए नजर आए। बैंक, फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस, पीएसयूज, फार्मा, ये सभी जो इंडेक्स है वो टूटते हुए नजर आए, जिन्होंने बाजार को आज सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज के निफ्टी 50 में सपोर्ट करने वाले शेयर्स यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो टाटा शेयर्स यहां पर नजर आए। जो कल गिरावट थी वो आज कहीं ना कहीं रिकवरी में कन्वर्ट हुई और टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, पीवी यहां पर गेनर्स की लिस्ट में रहे। इसके अलावा एनटीपीसी, एचयूएल में भी आज खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहां पर मेटल पैक्स हिंडाल्को रहा, 3% की गिरावट के साथ ही काउंटर क्लोज हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर कुछ ब्लॉक डील की खबरें आ रही थी, कुछ न्यूज आने वाली थी, तो यहाँ पर 8% की गिरावट नजर आई है। इसके अलावा ग्रासिम यहाँ पर भी आज गिरावट नजर आई। लेकिन आज जो काउंटर है वो फोकस में रहे वो है मेटल काउंटर्स। नाल्को, सेल, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे काउंटर्स टूटते हुए नजर आए और मेटल की गिरावट को इन्होंने लीड किया। लेकिन डिफेंस पैक ने आज क्या कामकाज किया है? काफी शानदार कामकाज। और जो सपोर्ट करने वाले काउंटर्स हैं वो ये सारे हैं और सोलर इंडस्ट्रीज यहाँ पर काफी अच्छे नंबर्स आए और बाजार ने जो है नंबर्स को रिवॉर्ड दिया है। 8.5% चढ़कर जो है ये काउंटर क्लोज हुआ है। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने डिफेंस की तेजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। ऑल राइट, चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदों पर ये नंबर किस तरह से सामने आए हैं। तो एफआईज की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा दर्ज हुआ है 510 करोड़ से ज्यादा। वहीं डीआईज खरीदारी करते हुए नजर आए हैं और ये जो आंकड़ा है ये 4353 करोड़ से ज्यादा का है। ये तो बात होगी गुरुवार की। अब तैयारी करते हैं शुक्रवार की, तो मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं हमारे एक्सपर्ट पंकज जी से। तो पंकज जी, क्या आप किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर अगर हम शुक्रवार के बाजार की बात करें तो? गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी देखिए, आज दिन भर मार्केट जो एक दायरे में रहा और एक डोजी का फॉर्मेशन डेली चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरा जो रुझान है अभी भी साइडवेज पॉजिटिव हूँ। जब तक 24,350 के करीब अगर काउंटर मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। कोई भी स्टैंडर्ड डीप अगर मार्केट में आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 24,320 का एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर। उसके बाद में मुझे नजर आता है यहाँ पर 24,500 की लेवल अगर वो क्रॉस हो जाती है एट एनी पॉइंट इन टाइम, ऊपरी लेवल के दरवाजे खुल जाएंगे 24,600, 24,650 तक के। जहां तक मैं बात बैंक निफ्टी की करूं, बैंक निफ्टी भी पूरे दिन में आज एक कंसोलिडेटेड फेज में ही रहा हुआ है। जब तक 57,980 की लेवल, मोटा मोटी 58,000 की लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़े बहुत प्रेशर्स कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल जो मार्केट का जो रुझान है साइडवेज पॉजिटिव नजर आता है। ऑलराइट सर, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जिन पर नजर रखनी चाहिए?
जी दीपाली जी, पेटीएम के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 4-5 दिनों से लगातार हाई राइज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी और प्राइस एक्शन बेहद शानदार नजर आ रहा है। तो पेटीएम के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1640 की लेवल पर इसमें बाय करना है। 1618 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1690 और 1720 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। लिए तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए शुक्रवार के लिए। और अब सर हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं, अब उनसे ही सीधा बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ है सुनील सियानी जी। सुनील जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। ऑल राइट, तो हम अब जुड़ते हैं भाविक जी से। सुनील जी से भी हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो भाविक राजकोट से हमारे साथ है। भाविक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। नमस्ते मैडम, मेरे पास सनोफी इंडिया के 25 शेयर है 3715 के भाव पे, और इसको मैं अभी 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए। ऑल राइट, सनोफी इंडिया पर सर किस तरह से, जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया है कि 1 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, 25 इनके पास है क्वांटिटी और 3750 के भाव पर इन्होंने खरीदा था। अभी किस तरह का चार्ट दिखाई दे रहा है सर, और आपको लग रहा है कि 1 साल में तस्वीर बदलेगी? डेफिनेटली। हालांकि इस स्टॉक के अंदर पिछले काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पर देखने मिला। उसके बाद में एक काउंटर जो है पिछले 3 दिनों से एक क्लीन ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने मिला है 3400 की लेवल से। गिरावट और थोड़ी परसिस्ट हो सकती है, लेकिन आपके पास में अगर समय है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1 साल का इन्होंने समय बताया, डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। एक बेस बना हुआ है 3050 के करीब, 3100 के जितना करीब ये काउंटर मिलता है। एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आप इसको 2950 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 3800 रुपए तक के देखने मिल सकता है। तो ऊपरी स्तर पर 3800 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और 3100 पर जाता है तो एक्यूमुलेशन की सलाह भी यहाँ पर दी गई है। फिलहाल आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ सुनील जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैम, सुन पा रहा हूँ। जी बताएं सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैम, मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज के 2115 के भाव से 21 शेयर्स है, तो मैं 2-3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो इसके क्या टारगेट्स रहेंगे? ऑल राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर सर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 21 शेयर्स हैं और 2115 के आसपास इन्होंने खरीदा है। 1 से 2 महीने का नजरिया कैसा रह सकता है इसमें सर? देखिए, बेहद ही शानदार क्वालिटी का स्टॉक है। मार्केट के गिरावट के साथ में ही इसमें गिरावट देखने मिली। अभी जो बाइंग की लेवल्स यहाँ पर और भी नजर आ रही है, मुझे लगता है जितना करीब 2000 के आसपास मिले, एक्यूमुलेशन करके चले। डेफिनेटली मुझे लगता है 2150 रुपए तक के रेट्स इसके अंदर दोबारा मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन आपके पास में जैसे समय कम है, तो मुझे लगता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 1960 के नीचे अगर काउंटर क्लोज होता है तो वहां पर एक बार निकलने की सलाह रहेगी। तब तक के लिए होल्ड करना चाहिए। तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। और अब आगे जुड़ गए हैं हमारे साथ मुंबई से संजीव कुमार। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? मेरे पास 100 शेयर हैं सिरमा के 1369 पे। मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ 2 साल 3 साल। क्या एडवाइस है? ऑल राइट, 2 से 3 साल तक सिरमा एसडीएस को ये होल्ड करके रख सकते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास और 1369 के भाव पर इन्होंने खरीदा। और अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से चार्ट में 98 रुपए के आसपास प्रति शेयर इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो सर क्या राय आपकी तरफ से रहेगी स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर? देखिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। एक नेकलाइन का एक ब्रेकआउट की कगार के ऊपर ये काउंटर है। मुझे लगता है काउंटर के अंदर एक 1500 की लेवल काफी अहम है। जैसे ये 1500 की लेवल क्रॉस कर देगा, काफी स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग एंटिसिपेट हो सकती है। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। निचले लेवल पर 1410 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है 1650 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर 1410 का आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है और 1500 का लेवल तक देखना इसको दिलचस्प होगा। और उससे आगे ये जिस तरह से सर ने बताया कि 1650 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज, जो वीबीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर बताएं कितने शेयर्स हैं आपके पास? हेलो जी सर बताएं।
मैम मेरी होल्डिंग है 300 शेयर्स एंड ऑल राइट, ऑल राइट। हेलो। यस सर, कितने वक्त के लिए सर, क्या स्ट्रैटेजी है, कितने वक्त तक आप होल्ड करना चाहते हैं, इसे बताएं। मैम अभी मुझे होल्ड करना चाहिए क्योंकि काफी लॉस पे है, तो अभी होल्ड करना चाहिए या अभी मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए? ऑल राइट, तो सर वरुण बेवरेजेस की बात करें, 300 शेयर्स है, 487 के भाव पर इन्होंने खरीदे थे और अभी जो दाम है 440 के करीब पहुंच गया है। आगे क्या ये गिरावट संभलती हुई नजर आएगी? किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? क्या इन्हें होल्ड रखना चाहिए या फिर एग्जिट करने में बेहतरी है? देखिए, इसका प्रिसाइज एक बेस बना हुआ है 430 का, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। 28 जुलाई के दिन एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है और वो सारी जो कैंडल्स उसके बाद में जो चल रही है वो उसके अंदर ही है। तो एक बेस यहाँ पर हम लोग पकड़ के चलते हैं 423 रुपए के आसपास का। तो 420 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। ये काउंटर में 220 डेमा के नीचे ये ट्रेड करते हुए नजर आया है। 450 के ऊपर ये काउंटर के अंदर एक बड़ी बाइंग नजर आ सकती है 480 तक के टारगेट के लिए। स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस 420 का मेंटेन करके चले। ऑल राइट, तो इसमें यहाँ पर आपको होल्ड की सलाह दी गई है, 420 का स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं। अब आगे हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से सुबोध जी। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। सीएनबीसी आवाज जब से शुरू है तब से मैं देख रहा हूँ। मेरा सवाल है दीपक नाइट्राइट पे। 4000 क्वांटिटी है, 1590 से। ऑल राइट, नजरिया है 2 से 3 साल। ऑल राइट सर, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने सीएनबीसी आवाज के आप कंटिन्यू दर्शक रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पंकज जी आपको सटीक सलाह भी देंगे दीपक नाइट्रेट पर। इनके पास 4000 शेयर्स हैं, 1590 का इनका दाम रहा है सर, और क्या राय रहेगी, 1 से 2 साल तक ये होल्ड करके रख सकते हैं? देखिए, 1 से 2 साल का इनके पास में समय है और डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये काउंटर भी है, काफी अच्छा नजर आ रहा है। मुझे लगता है आज की गिरावट एक अलग बात हो गई है, लेकिन ओवरऑल काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 200 डेमा का एक सपोर्ट लेकर 1700 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर होल्ड करने की सलाह होनी चाहिए। 1640 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ से मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में 1850 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1850 के बाद में इस काउंटर को दोबारा रिविजिट करना होगा। ऑल राइट, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में 1850 तक जा सकता है, उसके बाद आपको एक बार फिर से रिव्यू करने की सलाह दी गई है। और फिलहाल के लिए 1640 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। और जिस तरह से पंकज जी भी कह रहे थे कि स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्कुल नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ लोकेश जुड़ गए हैं छत्रपति संभाजी नगर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। जी मेरे पास अडानी ग्रीन है, 1000 क्वांटिटी है। ये मैंने लिया था 1493 पे एंड अभी 1.5 महीना हो गया मैं होल्ड कर रहा हूँ। अभी काफी नीचे आया है। सर अदानी ग्रीन पर ये जानना चाह रहे हैं, अभी जिस तरह से इन्होंने 1491 का इनका भाव रहा है, 1000 शेयर्स हैं और अभी 174 रुपए प्रति शेयर लॉस है, 1319 के दाम पर ही हमें दिख रहा है। तो क्या सलाह आपकी तरफ से? देखिए, ये काउंटर में काफी लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिले कुछ कंसोलिडेशन के बाद में। ये काउंटर जो है आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि काउंटर के अंदर 1280 तक का एक डीप जरूर देखने मिल सकता है, लेकिन घबराने वाली कोई स्थिति नजर नहीं आती है। यहाँ पर 1280 के आसपास आता है। एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी, 1260 का स्टॉप लॉस। ऊपरी लेवल पर 1410 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर भी आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते आगे, अब हमारे साथ वडोदरा से अजय शाह जी जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं आप क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ मैडम, मैंने होंडई का लिए हुए हैं। आईपीओ बड़ा था 28 से लगा है 1960 में। और दूसरा एसबीआई का फंड है, वो भी इशू प्राइस में बढ़ा हुआ था वो भी। तो अभी इसमें क्या करने का है, कितना टाइम ऊपर जाएगा, कितना टाइम लगेगा, वो पूछना था। ऑल राइट, तो सर हुंडई मोटर्स के बारे में पहले आप बता दीजिए। इनके पास 28 शेयर्स 1960 के दाम पर।
होल्ड करने की सलाह रहेगी। पिछले 1.5 हफ्ते से ज्यादा का समय एक कंसोलिडेशन की फेज में जरूर यहाँ पर देखने मिला है। 2273 का आज 70 के आसपास का हाई छापकर ये काउंटर 2237 के आसपास आकर बंद हुआ है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह जल्दी रहेगी। बोलो। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं यहाँ पे 2180 रुपए का, तो ज्यादा बेहतर होगा। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर काफी आसानी से 2350 रुपए तक की लेवल्स दिखा सकता है। ऑल राइट। और सर एसबीआई फंड के बारे में जो उन्होंने पूछा। एसबीआई फंड्स का मैम चार्ज बहुत कम है, लेकिन देखिए फंडामेंटली जिस तरीके के परफॉर्मेंस इस फंड के रहे हैं, इतना ज्यादा लुक्रेटिव नहीं लगता है। 5-10 रुपए का नुकसान है, मेरे ख्याल से इसके अंदर से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़ गए हैं छपरा से। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पूछ रहे थे कि मैम, गुड इवनिंग। हेलो जी विनय जी, आप थोड़ा सा अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर लें तो हम बेहतर तरीके से आपको सुन पाएंगे। मैम, टाटा स्टील का 190.60 का 2000 क्वांटिटी है, बाई किए हुए हैं, और पावर ग्रिड का 187.20 1000 क्वांटिटी है। इसमें मैम शॉर्ट टर्म के लिए बाई किए थे, बट अभी अच्छा नहीं है, डाउन प्राइस से बाई प्राइस से डाउन आ गया है। इसको क्या करें? ऑल राइट, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म का नजरिया इनका है। टाटा स्टील के इनके पास 2000 शेयर है, 190 के आसपास के भाव पर इन्होंने खरीदे थे। और पावर ग्रिड की बात करें तो 1000 शेयर से 187 के भाव पर खरीदे थे। सर, अगर टाटा स्टील पर सबसे पहले एक नजर डाल ले तो यहाँ पर थोड़ा नुकसान दिख रहा है, और वहीं पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ थोड़ा मुनाफा भी इनको होता हुआ दिख रहा है। तो सर, इन दोनों स्टॉक में किस तरह की चाल आपको देखने को मिल सकती है? जिस तरह से मेंशन कर चुके हैं कि कम वक्त का नजरिया इनका है। ये देखिए, टाटा स्टील के अंदर डेफिनेटली एक बाय की ही सलाह रहेगी। एक काउंटर जो है मार्केट की गिरावट के साथ में गिरते हुए नजर आया, कोई घबराने वाली स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आती है। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में 210 के ऊपर ये काउंटर दिखता नहीं है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 205 210 के टारगेट्स इसके अंदर आते हुए दिख सकते हैं। पावर ग्रिड के अंदर जहां तक मैं समझ रहा हूँ मैम, इनका काउंटर ये अभी नुकसान में चल रहा है, और एक बेस बना हुआ है जो आज का लो है उसी के आसपास में पिछले 3 दिन का बेस है। इसके अंदर गिरावट और ज्यादा परसिस्ट हो सकती है, लेकिन फंडामेंटली स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आने वाले कुछ समय में जरूर देखने मिल सकते हैं। लेकिन 252 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले, 260 के करीब अगर मिलता है तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन करके जा सकते हैं। यहाँ से 295 तक के टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। ऑल राइट, तो दोनों ही स्टॉक्स में आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास शो में, जिसमें मिलते हैं आपके ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ शो में मौजूद है इक्विनॉक्स से पंकज रांदर जी, और लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। अब हमारे साथ और भी कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। मुंबई से जय जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जय आपका। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। मैम, मेरे पास टाटा पावर का 100 शेयर है 22 के प्राइस से, उसको होल्ड करूं या बेच डालूं? ओके सर, समय अवधि आप बता सकते हैं? क्या समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन? समय था 2022। सर, टाटा पावर पर ये जानना चाह रहे हैं, इनके पास 100 शेयर्स है, 222 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं, प्रॉफिट में है फिलहाल ये। तो क्या इन्हें होल्ड करने की सलाह, या फिर साथ ही ये सलाह रहेगी कि ऐड ऑन किया जाए क्वांटिटी को? डेफिनेटली मैम, होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी डीप अगर आता है तो बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक जरूर है, ये लिया जा सकता है। लेकिन एक चैनल का ब्रेकआउट देने के लिए ये तैयार है। काउंटर के अंदर 385 के ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम दोबारा विटनेस हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस अगर ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर 340 के आसपास का, तो ज्यादा बेहतर होगा। एट एनी पॉइंट इन टाइम नुकसान में तो नहीं रहेंगे। ऊपरी लेवल पर मेरे इवेंचुअल टारगेट्स 450 तक के देखने मिल सकते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है, और अगर डिप मिलता है तो आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं।
बढ़ते आगे, अब हमारे साथ बबीता जी जुड़ गई है सूरत से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, बताएं क्या पूछना चाह रही हैं। मैम, मैंने केपीआई ग्रीन के 420 शेयर लिए थे 2024 में, और मेरी बाइंग थी 531 रुपीज की पर शेयर। अभी तो वो बहुत डाउन चल रहा है। इट्स लाइक मुझे क्या करना चाहिए आगे? और 6 महीने में वेट कर सकती हूँ, बट ये कंटिन्यूसली गिर ही रहा है। ऑल राइट, तो लगातार गिरावट केपीआई ग्रीन में देखने को मिल रही है। 420 इनके पास शेयर्स है, 531 के दाम पर इन्होंने खरीदे और अभी जो हम भाव देख रहे हैं 328 के आसपास का देख रहे हैं। 200 रुपए से ज्यादा का नुकसान इन्हें प्रति शेयर हो रहा है। सर, ये 6 महीने का इंतजार कर सकती हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से सजेस्ट की जाएगी? दीपल मैम, देखिए ये मंथली चार्ट के ऊपर काउंटर काफी वीक नजर आ रहा है। पिछले 4 महीनों में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने मिल रही है, स्विंग लोज के नीचे, और ब्रेकडाउन क्लीन नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी इजाफा हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी विदाउट अ सेकेंड थॉट। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 305 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करके चलना होगा। ऑल राइट, सो विदाउट एनी सेकंड थॉट अगर आप यहाँ से एग्जिट कर रही हैं मैम, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और स्ट्रिक्टली जो सलाह दी गई है, आपको स्टॉप लॉस लगाना आप मत भूलिएगा 305 का। बढ़ते हैं आगे, अब हमारे साथ मुंबई से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी, बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरे पास आइनॉक्स के 450 शेयर हैं। 450 शेयर है 98 के भाव के, क्या करना चाहिए? ऑल राइट, तो आइनॉक्स विंड के 450 इनके पास शेयर्स है, 98.5 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे थे। फिलहाल जो है 74 रुपए के आसपास उसका भाव दिख रहा है। आगे क्या करना चाहिए पंकज जी? देखिए, ये काउंटर के अंदर बड़ी ब्रूटल गिरावट यहाँ पर विटनेस हुई है। ऊपरी लेवल से कंटिन्यूअसली गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्विंग लोज के नीचे 220 डेमा, काफी सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं। वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। मेरे हिसाब से यहाँ से एग्जिट होकर कोई दूसरे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक के अंदर अगर पैसा निवेश करते तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑल राइट, तो चलिए सर, यहाँ पर वक्त अब कम ही बचा है और जाने से पहले आप कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? जी मैम, जो भी ट्रेड्स मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, मेरी अपनी निजी राय है। मेरी राय से प्रभावित होकर अगर कोई काम करता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा लेकर काम करें। थैंक यू। ऑल राइट पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सही सलाह देने के लिए। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े सवाल पूछते रहें और हमारी पूरी कोशिश रहती है हमेशा की तरह जो भी एक्सपर्ट हमारे शो में आते हैं वो आपको ऑन द शो उसका पूरा जवाब दे, पूरी सलाह दे। तो फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।